उन्हें मालूम था, उन्हें पूरे रिपोर्ट आ गया था कि 4 तारीख के काउंटिंग के बाद जनता मुझे सत्ता से बेदखल कर रही है, इसलिए आनंद फानंद में एक कदम उठाया। और रही बात संविधान की कसम खाने के लिए, और संविधान कह रहे हैं कि बाबा साहब आ भी जाए धरती पर, तो मैं आज भी मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप ये बात को समझ लीजिए, वो भी एक जुमला, देश को एक झांसा दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें प्रेम होता है इस देश के संविधान से, तो देश जाना है कि नहीं जाना है। हाँ, तो 3 तारीख की मूर्तियां हटाई गई है बाबा साहब के, लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों के हटा करके वहां सेंगोल भी लाया गया है। ये भी देश जानता है, जो भारत सेकुलर पहचान है, संविधान से देश चलाने की कसम खाते हैं, उसी नया पार्लियामेंट के अंदर देश विदेश से पांडा पुजारियों को ला करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्रयास किया गया है। क्या ये देश भूल गया? इसलिए मैं आज भी मैं कहता हूं पत्रकार साहब कि नरेंद्र मोदी जी कितने भी कस्में खा लें, कितना भी वादा कर लें, कितना भी लोगों को विश्वास दिला लें, लेकिन देश की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। जो उसके नेतृत्व में, जिसके जिम्मेदारी में नीड दे दिया गया था, जो नीड का देख रेख मॉनिटरिंग कर रहा था, उस व्यक्ति पर सबसे बड़ा, विश्व का, भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल का आरोप, व्यापम का आरोप लगा हुआ है। और एक सुनियोजित साजिश के तहत ये काम किया गया है, और जिसमें कारपोरेट घरानों के बेटों को ये नीड में ला करके सर्वोत्तम अंक दे करके देश के बहुजन समाज के बच्चों को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, अगर जांच कराना है प्रधानमंत्री जी, अगर देश का भरोसा जीतना चाहते हो, अगर देश की भावना को अगर सम्मान करना चाहते हो, संविधान को अगर थोड़ी सी भी इज्जत अगर आप करते हो, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि पहले दूध का दूध और पानी का पानी करा लो। नीट में आखिर राज क्या है? नीट किसके लिए किया गया? नीट में पेपर लीक किससे किया गया? टॉपर किसको बनाया गया? किसके दबाव में बनाया गया? और इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, ये देश को बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई संविधान से मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस देश में साम्राज्य पैदा करना चाहते हैं, साम्राज्य जो बनाना चाहते हैं, अडानी अंबानी का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, कारपोरेट घरानों का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, जिसमें लोक का तंत्र खत्म हो जाए और तंत्र का लोक हॉबी हो जाए। मूर्तियां जो हटाई गई है, मैं कह रहा हूं आपको बहुत जल्द ही खबर मिलेगा, और एक खुशखबरी आपको मिलेगा कि कुछ ही दिन में सड़क से संसद तक लोग आएंगे। ये कितने दिन की घटना है? 3 तारीख को मूर्तियां, आज सुप्रीम कोर्ट के सारे नामी वकील यहाँ खड़े हैं, कई संगठन के लोग हैं, कल भी यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, लगातार कार्यक्रम हो रहा है, कई राज्यों से और लोग आकर के लोग इस आंदोलन को चलाने वाले हैं। अभी तो मजबूत सड़क भी है और संसद भी, दोनों मजबूत है। देश की जनता तय करेगी, और बहुत जल्दी बाबा साहब जहां थे वहीं स्थापित होंगे, छत्रपति शिवाजी की वही जगह जहां थी वहीं मिलेगी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी वो जगह मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लोकतंत्र और संविधान। भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को डर सता रहा था कि 4 तारीख को हमें मैंडेट नहीं मिलने वाला है। जनता नकार दिया है, और वो मोहन भागवत के दबाव में, आरएसएस के डर से उन्होंने अपना एक आखिरी एजेंडा को पूरा करने का प्रयास किया। और इस तरह का इनका जो प्रयास है वो पहली प्रयास नहीं है। आपने देखा होगा, जब देश में कुछ ऐसे, जब अराजकता पैदा करना था, देश में संविधान को तार तार करना था, संविधान के रास्ते से हटाकर मनुवाद के रास्ते से जब देश को ले जाना था, तो दिन को याद करिए, जो 1/3 से ज्यादा सांसदों की सदस्यता को भी इन्होंने रद्द किया था। वो भी देश जानता है। और भी मैं बता दूं, आनंद दिन में जब लैंड एक्विजिशन बिल लाना था, जरा उस पर भी देश की जनता को बताइए। यही तरह इस तरह से 4 तारीख को देश की जनता का जनादेश आने वाला था, 4 तारीख को मैंडेट में आने वाला था काउंटिंग का, और 3 तारीख को आनंद फानने में नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत साजिश से हटाया, जो मैं समझता हूं कि वो घबराहट थी, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि जनता हमें सत्ता से बाहर कर रही है, हमें नहीं आना है। इसलिए हम देश में मनुवादियों को संदेश देके गए कि हम जाते जाते अगर हम कुछ किया तो एक ही काम किया कि बाबा साहब की प्रतिमा को हम वहां से हटा दिया। ये वो उपलब्धि समझते होंगे। सर, जिस तरह चुनाव में हमने देखा कि संविधान बचाने की लड़ाई, और जैसे ही जब चुनाव खत्म भी हो गए, जब संसद में जाने का समय था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथे से संविधान को लगाया, और बीच में अपने चुनाव के दौरान उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुद धरती पे आ जाएं दोबारा, तो भी संविधान अब वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रातों रात मूर्तियां भी हटा दी जाती, तो ये दोहरा चरित्र क्या लगता है आपको? कह रहे हैं दोहरा ही चरित्र नहीं है, हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी
भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को डपोरसंखी साबित कर चुके हैं और इनके ही गृह मंत्री स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उनका प्रॉमिस नहीं समझिए, उनका जो बोला हुआ है वचन नहीं समझिए, उनका बोला हुआ जुमला समझिए। तो वो जुमला आप समझिए। प्रधानमंत्री जी जो भी दिखावा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें देश के अंदर दो धारा काम कर रहा था। एक तरफ तूफान था, लहर था, जो नरेंद्र मोदी हटाओ संविधान बचाओ। लोग संविधान को बचाने के लिए बिल्कुल ईवीएम से लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे, सत्ता से लड़ रहे थे, सल्तनत से भी लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ संविधान को हटाने के लिए, मिटाने के लिए आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी शक्तियां खड़ा होकर के चैलेंज कर रही थी। तो उनका पराजय हुआ है, देश की जनता ने नकार दिया, देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन उन्हें मालूम था, उन्हें पूरे रिपोर्ट आ गया था कि 4 तारीख के काउंटिंग के बाद जनता मुझे सत्ता से बेदखल कर रही है, इसलिए आनंद फानंद में एक कदम उठाया। और रही बात संविधान की कसम खाने के लिए, और संविधान कह रहे हैं कि बाबा साहब आ भी जाए धरती पर, तो मैं आज भी मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप ये बात को समझ लीजिए, वो भी एक जुमला, देश को एक झांसा दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें प्रेम होता है इस देश के संविधान से, तो देश जाना है कि नहीं जाना है। हाँ, तो 3 तारीख की मूर्तियां हटाई गई है बाबा साहब के, लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों के हटा करके वहां सिंबल भी लाया गया है। ये भी देश जानता है। जो भारत सेकुलर पहचान है, संविधान से देश चलाने की कसम खाते हैं, उसी नया पार्लियामेंट के अंदर देश विदेश से पांडा पुजारियों को ला करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्रयास किया गया है। क्या ये देश भूल गया? इसलिए मैं आज भी मैं कहता हूं पत्रकार साहब कि नरेंद्र मोदी जी कितने भी कस्में खा लें, कितना भी वादा कर लें, कितना भी लोगों को विश्वास दिला लें, लेकिन देश की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। सर 4 तारीख को 2 रिजल्ट आए, एक तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और उसी दिन जो है नीट का भी रिजल्ट आया, जो कि मेडिकल से संबंधित परीक्षा है। और नीट का रिजल्ट आते ही जो है देश में बवाल समझ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चे टॉप कर गए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि गुजरात के गोधरा में भी एक सेंटर था जहां से 6 बच्चे टॉप किए। गुजरात का गोधरा जो है आप जानते हैं, वहां से जो है नरेंद्र मोदी की राजनीति वहां से शुरू होती है। तो क्या कहना चाहेंगे जो नीट का जो रिजल्ट और इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई? देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश और देश के बाहर दुनिया भी ये बात जानती है कि सांप्रदायिकता, अराजकता, भ्रष्टाचार ये उनकी मूल पूंजी है, प्रधानमंत्री जी की मूल पूंजी है। ये देश को सिर्फ संविधान से चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, देश के संविधान के साथ ये क्या किया है, मामला सिर्फ वही नहीं है, ये पूरा देश जानता है। और पता लगा लीजिए, एक जांच ये भी हो जाना चाहिए कि जो इसके नेतृत्व में, जिसके जिम्मेदारी में नीट दे दिया गया था, जो नीट का देख रेख मॉनिटरिंग कर रहा था, उस व्यक्ति पर सबसे बड़ा, विश्व का, भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल का आरोप, व्यापम का आरोप लगा हुआ है। और एक सुनियोजित साजिश के तहत ये काम किया गया है, और जिसमें कारपोरेट घरानों के बेटों को ये नीट में करके सर्वोत्तम अंक दे करके देश के बहुजन समाज के बच्चों को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, अगर जांच कराना है, प्रधानमंत्री जी, अगर देश का भरोसा जीतना चाहते हो, अगर देश की भावना को अगर सम्मान करना चाहते हो, संविधान को अगर थोड़ी सी भी इज्जत अगर आप करते हो, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि पहले दूध का दूध और पानी का पानी करा लो। नीट में आखिर राज क्या है? नीट किसके लिए किया गया? नीट में पेपर लीक किससे किया गया? टॉपर किसको बनाया गया? किसके दबाव में बनाया गया? और इसके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं, ये देश को बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि 14 दिन गुजर गए हैं और एक दिन की बात है। अभी तक तो इन्होंने 10 साल की जो गारंटी दिया, 10 साल में जोड़ लीजिए 365 होता है, लेकिन उन्होंने एक दिन की गारंटी पूरा नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूं 14 दिन की भी गारंटी इनकी हास्यास्पद होते जा रहा है, जुमला बनते जा रहा है। तो नीट में जो स्कैम हुआ है, एक जांच कमेटी बनाई गई है और उसका जो मुखिया जो बनाया गया है, वो भी प्रदीप जोशी को ही बनाया गया। हम कह रहे हैं कि प्रदीप जोशी जी के बनाने से स्पष्ट साबित कर दिया कि चोर का जांच डाकू कर रहा है। चोर का जांच को डाकू अगर करे, इससे देश कभी भरोसा नहीं कर सकता है। हम आज भी मैं कहता हूं, अगर कराना ही है तो आप संसदीय कमेटी से कराइए, आप इस देश की बड़ी कोई न्यायिक कमेटी से बनाइए, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर कराइए, हम उससे विश्वास करेंगे। लेकिन चोर का जांच डाकू से कराएंगे, इस पर हम भरोसा कभी नहीं कर सकते। संसद का सत्र चल रहा है सर, और अभी जो है आज जो है राजस्थान के बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद हैं राजकुमार राउत, और वो ऊंट से संसद जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन हमने पहले देखा है कि वाजपेयी जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बैलगाड़ी से भी संसद में गए हैं, लेकिन इनको पशु क्रूरता के नाम पे रोक दिया गया। तो क्या लगता है, ये जो प्रशासन में मनुवाद है वो काम कर रहा था या कोई और सोच थी? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि वाजपेयी जी को अगर जिस तरह से आज विपक्ष को रोका है, विपक्ष मुक्त करने का प्रयास किया है, पार्लियामेंट में जिस तरह से सदस्यता समाप्त किया है, जिस तरह से नूह को देखा है, जिस तरह से मणिपुर को इन्होंने देखा है, बड़े करीब से स्क्रीन पर देखा है, नग्न तस्वीरें देखा है, क्रूरता वहां देखा है,
वहां यानी बेटियों को नग्न होते देखा है, बलात्कार देखा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के चेहरे पर थोड़ी भी सितम नहीं आई। सरकार की आंख की पलकें नहीं झुकी। हम कह रहे हैं कि कुछ समय में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे पार्लियामेंट में अंदर थे, क्योंकि वो लोकतंत्र के सम्मान करने वाली सरकार थी। और आज जो है लोकतंत्र को गला घोटने वाली सरकार है। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई संविधान से मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस देश में साम्राज्य पैदा करना चाहते हैं, साम्राज्य जो बनाना चाहते हैं, अडानी अंबानी का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, कारपोरेट घरानों का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, जिसमें लोक का तंत्र खत्म हो जाए और तंत्र का लोक हॉबी हो जाए। ये नमूना है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का। सर 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता, जो नई न्याय संहिता है, वो लागू होने वाली है, जबकि ये कानून जब पास हुए थे संसद में उस समय 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो इसको लेकर कांग्रेस के नेता और भी कई लोग जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इस कानून की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल एक काला कानून है, और इसके पहले भी मैंने कहा कि जब जब इस देश में मनमाना करना हुआ, जब जब लोकशाही को कमजोर करना हुआ, जब जब इस देश के इतिहास के पन्नों पर काले पोतने का जब इनको मर्जी हुआ, तब तब इन्होंने देश और संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, तब तब इन्होंने देश की लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की मर्यादा को भूल करके काम करना शुरू किया है। और फिर से ये मामला 370 ही नहीं है, मामला सिर्फ एनआरसी नहीं है, मामला सिर्फ सीडब्ल्यू ही नहीं है, मामला आज भी जो कह रहे हैं जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, फिर एक बड़ी साजिश करने के पक्ष में है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं, अब वो दिन नहीं है। हुई भूल, अब जनता ने कहा हुई भूल से हुई भूल, अब न चुनेंगे कमल के फूल, तो आज वही एक मामला आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष इतना मजबूत है, इतना मजबूत ताकत से उभर के आई है विपक्ष कि एक कदम भी नहीं चलने देगी। मैं दावे के साथ में कहता हूं, चारों खाना चीत हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और ये वे समझ लें, उनको याद है अभी उन बदला भूले नहीं, वो दिन नहीं भूले चंद्रबाबू नायडू, जो आंसू का घूट पी पी के, आंसू बहा करके आंध्रा के जेलों में गुजारा है। भूले नहीं है अभी तक नीतीश कुमार जी, जिन्हें ईडी और सीबीआई लगा करके बिहार के लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ किया गया, बिहार के लोकतांत्रिक सरकार को गिराया गया, और वहां भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लेकिन मौके का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी को भी पार्टी खत्म करने की साजिश की गई, नीतीश कुमार को खत्म करने का प्रयास किया गया और जेल में डाल करके यानी चंद्रबाबू नायडू को भी लोकप्रियता को खत्म करने का प्रयास किया। ये दोनों माफ करने वाले नहीं है। और जिस दिन बाबा साहब के साथ, मैं कह रहा हूं संविधान के साथ, अगर एक कदम ये सरकार बढ़ने की कोशिश की तो संविधान में इतनी लौ है जिसमें राख हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जब चुनाव होते हैं तो सभी राजनीतिक दल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, उनको जो है अपने सर माथे से लगाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही जो है संसद के प्रांगण से उनकी मूर्तियां रातों रात हटा दी गई। क्या कहेंगे? कह रहे हैं मूर्तियां जो हटाई गई है, मैं कह रहा हूं आपको बहुत जल्द ही खबर मिलेगा, और एक खुशखबरी आपको मिलेगा कि कुछ ही दिन में सड़क से संसद तक लोग आएंगे। ये कितने दिन की घटना है? 3 तारीख को मूर्तियां, आज सुप्रीम कोर्ट के सारे नामी वकील यहाँ खड़े हैं, कई संगठन के लोग हैं, कल भी यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, लगातार कार्यक्रम हो रहा है, कई राज्यों से और लोग आकर के लोग इस आंदोलन को चलाने वाले हैं। अभी तो मजबूत सड़क भी है और संसद भी, दोनों मजबूत है। देश की जनता तय करेगी और बहुत जल्दी बाबा साहब जहां थे वहीं स्थापित होंगे, छत्रपति शिवाजी की वही जगह जहां थी वहीं मिलेगी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी वो जगह मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास है। सर आप हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको धन्यवाद।